जीन पियाजे जब भी हम चाइल्ड साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो आपको हर टीचिंग एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में जीन पियाजे को ही डिस्कस करेंगे। हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इन्होंने कौन कौन से टर्म्स दी है, और सेकंड पार्ट में इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की अगर बात करें तो इनको फादर माना जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स है इनको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है वो खुद के ही 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दी है। इस थ्योरी को खूब सारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको इन्होंने फॉलो नहीं किया, जिस पर इन्होंने काम नहीं किया। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कौन कौन से टर्म्स है जो कि जीन पियाजे ने दिए है, जिसमें स्कीमा एक टर्म है, असिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, इक्लिब्रेशन है और डिसइक्लिब्रेशन है। तो ये 5 टर्म्स हम आज के शोर्ट्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे स्कीमा से। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि किसी भी बच्चे के माइंड में बेसिक नॉलेज क्या है, मतलब इस वक्त उसके पास क्या जानकारी है, क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको किसी ने बताया कि कोई बुक वगैरह में उसने फोटो देखा कि जो 4 पैर वाले होते हैं, एक पूंछ वाला होता है, उसने वो कुत्ते की इमेज थी और उस बच्चे को बताया गया कि इसको कुत्ता कहते हैं, इसको डॉग कहते हैं। तो बच्चे की फिलहाल जो स्कीमा है, जो फिलहाल उसका जो नॉलेज है वो क्या है कि जो 4 पैर वाला होता है, जिसकी पूंछ होती है, वो कुत्ता होता है। सो ये उसका स्कीमा है। लेकिन जब हम बात करते हैं असिमिलेशन की, तो असिमिलेशन का मतलब होता है आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई नॉलेज का रिसीव हो जाना। जैसे अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा किसी बिल्ली को देखता है तो वो उसको कहेगा कि ये तो कुत्ता है, तो ये उसका स्कीमा हो गया। लेकिन अगर कोई समझदार अगर उसको ये बताता है कि भाई 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली भी हो सकता है, तो ये जो नई इंफॉर्मेशन बच्चे के माइंड में आई है इसको हम असिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। ओके, अकोमोडेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन का मतलब होता है जब आपका प्रीवियस स्कीमा नई नॉलेज के साथ जब आप एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेज में अब बच्चे को पता चल चुका है, बच्चा अब आइडेंटिफाई कर सकता है कि 4 पैर वाला, एक पूंछ वाला ये कुत्ता है और ये बिल्ली होती है। तो जब हमेशा ध्यान रखना, जब बात आए कि आपका स्कीमा मॉडिफाई कब होता है, जब आपका स्कीमा चेंज हो जाए तो वो अकोमोडेशन होता है। असिमिलेशन में स्कीमा आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ नई नॉलेज को हम रिसीव करते हैं और पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो आपका अकोमोडेशन होता है। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है जब असिमिलेशन और अकोमोडेशन सफलतापूर्वक हो जाता है, मतलब बच्चा नई जानकारी को अच्छे तरीके से रिसीव कर लेता है और पुरानी जानकारी के साथ उसको एक्सचेंज कर लेता है, तो वो आपका इक्विलिब्रेशन होता है। और अगर इस केस में बच्चा मॉडिफाई नहीं कर पाता है, बच्चे का अकोमोडेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो फिर उसको डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं। सो आज के शॉर्ट्स में इतना ही है। नेक्स्ट शॉर्ट्स में हम इनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने 4 स्टेज दिए हैं। थैंक यू।